तो पता रमो एक ध्यान रखो यूं। ध्यान रखा मतलब प्लांट के अंदर ही नहीं जाने देते हैं ये तो। कौन नहीं जाने देता प्लांट के अंदर? ये कह रहे हैं मतलब स्टाफ वाले सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी वाले क्या बोल रहे हैं? कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब यदि आपको यहाँ से आज निकाल दिया जाता है तो आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। साहब आप क्या करेंगे इसके बाद में? क्या करेंगे, घर पे बैठ रहेंगे और क्या है, बेरोजगार हो गए वैसे। यही जानते हैं इनके बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, घर की दो रोटी का जुगाड़ कैसे करना है। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, वर्तमान एमएलए सिद्धिराज मदेरना को ज्ञापन दे दिया, हमने हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन दे दिया, हमारे यहाँ प्रधान है बावड़ी उनको अवगत करा दिया कि हो पार्टियों की जगह रहती हैं, सत्ताएं आती हैं जाती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बड़े नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश चौधरी। साथियों, आज मैं आपको एक सरकारी नौकरी होती है और एक प्राइवेट नौकरी होती है, इन दोनों का अर्थ और दोनों की वजह और दोनों नौकरियां कितने समय तक टिकती है, इन दोनों का अर्थ और एहसास दोनों समझाने वाला। साथियों, मैं अभी जोधपुर जिले के एक रोड है जो हरडानी से नांदिया तक जाती है। इस रोड पर एक सोलर प्लांट आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले बना हुआ है। सरकार ने इनको बनवाया था, कंपनी को सरकार ने अनुमति दी थी और यहाँ पर लगभग 717 एकड़ ज़मीन पर यह बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। इस सोलर प्लांट में बहुत कर्मचारी काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्षेत्रफल में लगभग 717 एकड़ ज़मीन पर यह सोलर प्लांट बना हुआ है और इसी सोलर प्लांट के माध्यम से सौर ऊर्जा दूसरे क्षेत्रों में जाती है और लाइट उपलब्ध करवाती है। हम साथियों, इसी सोलर प्लांट के आगे आज हमने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर धरना दे रखा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने टेंट लगाकर धरना दिया हुआ है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने आखिर धरना क्यों दिया है, क्या वजह रही है कि इन लोगों को ये मजबूरी हुई है, ये परेशानी यही है कि इनको धरना देना पड़ रहा है आज, आखिर क्या वजह है। तो हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकारें, गवर्नमेंट जो भी नौकरियाँ होती है, जो भी जॉब होती है, उनको अधिक से अधिक प्राइवेट यानी निजीकरण करने में लगी हुई है। तो मैं आज आपको निजीकरण या प्राइवेट क्षेत्र में काम किस प्रकार होता है और कर्मचारियों को कितना लाभ होता है, इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सरकारें लगातार हर नौकरियों को, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरफोर्स हो, कोई भी नौकरी कह दीजिए, कोई भी सरकारी नौकरी कह दीजिए, उस सभी को प्राइवेट करने जा रही है। तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और इस प्राइवेट कंपनी का उदाहरण आपके सामने है। तो आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग, इन लोगों ने यहाँ पर धरना क्यों दे रखा है। तो साहब, हम सभी, आप यहाँ पर धरना दे रखा है इस सोलर प्लांट के आगे, तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ धरना क्यों दिया है। तो सबसे पहले साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाला राम है सर। यहाँ से 26 गार्ड को बाहर निकाल दिया है, इसीलिए हम धरना पे बैठे हैं। 26 गार्ड को वापस रखेंगे जब तक हम वापस ड्यूटी करेंगे। 188 आदमी। साथियों, 188 कर्मचारियों में से 26 कर्मचारियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर धरना दे रखा है और इनका कहना है कि जब तक हमको वापस यहाँ पर नहीं लगाएंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस कंपनी को, इस सोलर प्लांट को लगे हुए कितने साल हो गए? कम से कम 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो इस सोलर प्लांट को नियंत्रित यानी कंपनी मैन कौन है? कंपनी में अजूर पावर है अजूर पावर। और ठेकेदार साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इस कंपनी का ठेकेदार कौन है? भैराराम जी सियोल। बैराराम जी सियोल, पूर्व विधायक, जो बीजेपी विधायक है पूर्व। बीजेपी विधायक बैराराम सियोल जो इस प्लांट के ठेकेदार है और इसको लगभग लगे हुए 6-7 साल हो गए हैं। यानी ये प्लांट अप्रैल 2015 में लगा है। साहब, आपका नाम क्या है? दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह है। तो साहब, आपकी क्या वजह रही है, क्या कारण रहे जिनकी वजह से आपको बाहर निकाले?
यहाँ 7 साल से बार बार ठेकेदार चेंज हो रहे हैं। 6 महीने से बाहर निकालने का प्रोग्राम बन रहा है, तो 5-6 बार तो कैंसिल हो गए। अब की बार पूर्व विधायक है एमएलए साहब भैराराम जी, बड़ी तोप है, उनके वजह से हमारा कोई काम सोल्यूशन नहीं हो रहा है। हम 13 तारीख से धरने पे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, वर्तमान एमएलए श्री दिव्य मदेरणा को ज्ञापन दे दिया, हमने हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन दे दिया, हमारे यहाँ प्रधान है बावड़ी, उनको अवगत करा दिया। हमारी कोई साथियों, यह है राजनीति और यह है लोगों का दर्द। ये बड़े बड़े नेता जिनका इन्होंने अभी जिक्र किया है, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे दूसरे अन्य पार्टियों के नेता हो, जनता के दर्द को बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब उनको वोट चाहिए। वोट मिलने के बाद वो जनता का दर्द को सुने क्या, अपने ऐशो आराम में भी उनको कमी रह जाती है। तो अब मैं इन भाई साहब से और जानना चाहूँगा कि साहब, यदि आपको यहाँ से आज निकाल दिया जाता है तो आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। साहब, आप क्या करेंगे इसके बाद में? क्या करेंगे, घर पे बैठ रहेंगे और क्या है, बेरोजगार हो गए वैसे। यह है प्राइवेट कंपनियों का खेल साथियों। आज इनको कुछ वर्ष लगा दिया इन काम पर, और आज यदि इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है तो ये कहाँ काम करने जाएंगे? जिस क्षेत्र में, जिस प्लांट में नौकरी करते थे, हो सकता है इनको दूसरी ऐसी प्लांट या नौकरी कहाँ मिले। इसलिए इस प्रकार के लोग हमारे देश में यदि बेरोजगार हो जाते हैं तो ये देश कैसे तरक्की करेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए साथियों, कोई भी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी कंपनी में प्रवेश करते हैं तो सोच समझ करके हमें ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है हमें 4-5 वर्ष रखे या कुछ दिन रखे और उसके बाद निकाल दे, तो हम कहाँ नौकरी करेंगे? और यही हालत इन सभी कर्मचारियों की हो चुकी है। आज इनको लगभग 13 तारीख को निकाल दिया गया है और आज तक इन्होंने धरना दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हम तब तक धरना देंगे जब तक हमें वापस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर न तो कोई विधायक आते हैं, न कोई बड़ा नेता आता है, न कोई कंपनी मैन आता है, और कौन सुने इन लोगों के दुख व दर्द को। यही जानते हैं इनके बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, घर की 2 रोटी का जुगाड़ कैसे करना है। लेकिन मैं इन बड़े बड़े अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े बड़े नेताओं, चाहे बीजेपी के हो, पार्टियों की जगह रहती हैं, सत्ताएं आती हैं जाती है, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं, आपको यदि नहीं पता है तो इन जनता के दर्द को देखते हुए हमारी बात सुन लीजिए, कम से कम इनका सॉल्यूशन कर दीजिए और इनको इस कंपनी में वापस लगवा दीजिए, जिससे इनके बाल बच्चों का भरण पोषण हो सके, यही लोग अपने बच्चों की फीस भर सके, अपने घर का खर्चा निकाल सके। इनका भी यह देश है, ये भी भारत के नागरिक है, ये किसी दूसरे देश के नहीं है। इसलिए मैं फिर एक बार इस क्षेत्र जोधपुर जिले के कलेक्टर, यहाँ के विधायक, पंचायत समिति के प्रमुख, यहाँ के सभी अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इनके दर्द को सुनिए और इनको, इन सभी से लोगों को, इन सभी कर्मचारियों को वापस इस कंपनी में लगवा दीजिए, जिससे इन लोगों का भलाई हो सके और ये आपको अच्छी खुशियाँ दे सके, और आने वाले चुनाव में हो सकता है यही लोग आपको और वोट दे करके जिताए। इसलिए आपको इन लोगों की हेल्प करनी होगी, वरना इन लोगों का रुद्र रूप आपके खिलाफ कभी भी उठ सकता है, क्योंकि इनका दर्द ये कभी भूल नहीं सकते। साथियों, मेरी मेहनत इन लोगों के दुख व दर्द को देखते हुए, और हमारे क्षेत्र में यहाँ पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, क्राइम और रिश्वतखोरी हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आपकी आवाज़ उठाऊँगा। और जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इन लोगों के दुख व दर्द को आगे पहुँचा दीजिए, ताकि कोई ना कोई इनकी बात को सुन सके। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय माँ भारती।